ओम वंदे गौ मातर। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम नवम स्कंद में चल रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं उनकी मुक्ति के लिए अनन्य भक्तों की कथा जो सुखदेव जी द्वारा सुनाई जा रही है, हमने भी उसका रसपान किया है। और पिछले अंकों में हमने सदगृहस्थ यानी कि अच्छा गृहस्थ जीवन की क्या निशानियां हैं। यदि अच्छा गृहस्थ जीवन जिया जाए तो वामन अवतार भी होता है। और उसके बाद हमने श्री राम जी के पूर्वजों के बारे में जाना, जहाँ हमने राजा अम्बरीश के बारे में पढ़ा, हमने राजा भगीरथ के बारे में पढ़ा, किस प्रकार वो गंगा का अवतरण करवाते हैं। और पिछले अंक में हमने जो अंत में पढ़ा था कि राजा दशरथ को स्वप्न में लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन होते हैं, वहाँ वो आरती करते हैं और उसके बाद उनका मन आनंद से भर जाता है और श्री राम जी का जन्म होने की तैयारी हो चुकी है। तो आज की कथा आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों। और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करिए। आप लिखेंगे हम पढ़ेंगे, हमारे और दर्शक भी पढ़ेंगे, तो उतना अधिक समष्टि का कल्याण होगा। और यदि आप इस कथा को पूरा साथ में पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने पूरा लिंक दिया है भागवत का, तो आप प्लेलिस्ट में जाके पूरी कथा साथ में भी सुन सकते हैं। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। आज की कथा श्री राम का जन्म और उनकी बाल लीलाओं का वर्णन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। अर्थात ऐसी स्थिति है कि सब कुछ वहीं आ गया है। क्या वर्णन है, देखिए आगे पढ़ते हैं। भगवान शंकर ज्योतिष का वेश लेकर अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं। उनके इष्टदेव हैं बालक राम। प्रातः काल से ही देव गंधर्व प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैष्णव जब तक अत्यंत आतुर नहीं होते तब तक भगवान का जन्म नहीं होता। परम पवित्र समय आया, चैत्र मास शुक्ल पक्ष और नवमी तिथि, मध्याह्न का समय हुआ है और यानी कि दोपहर के 12 बजे हैं। नवमी की दिन है जो चैत्र होता है उसमें। और आरंभ होता है क्या, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, कही विधि करहु अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहिगा वहीं श्रुत संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, मम उर्सो वासी यह उपहासी, सुनत थीर मति थिर न रहें। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुझ ज्ञाना, चरित बहुत विधि कीन चाहे, कह कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार से सुप्रेम लय। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु ताती है रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा, यह चरित जुगावई हरि पद पावई, तेन परम भव गोपा, विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु सो माया गुण गोपार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बालक राम की जय। आगे बढ़ते हैं, आज की कथा और आगे बढ़ते हैं। और आप भी जय श्री राम का जयकारा कमेंट में लगाइएगा, अच्छा लगेगा आपको भी हमको भी। दशरथ के घर साक्षात परब्रह्म श्रीहरि प्रकट हुए हैं। जो निर्गुण थे वही भक्तों के प्रेम के कारण आज सगुण बनकर आए हैं। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। वेदों में जिसका इस रूप से वर्णन किया गया है वही श्रीहरि भक्तों के हितार्थ आज दशरथ के घर पुत्र रूप में आए हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। मतलब जो बिना पैर के चल सकते हैं, जो बिना कर्म किए सब कुछ, बिना काम किए कुछ भी कर सकते हैं। आनंद रहित मतलब जो सिर न होने पर भी सभी रसों का भोग कर सकते हैं। बिना वक्ता इनकी बोले बिना भी सब कुछ बता सकते हैं। तन बिनु परम नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा, अति सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। मतलब जो बिना नैनों के देख सकते हैं, नाक के बिना सूंघ सकते हैं, और जिनकी सारे कर्म अलौकिक हैं, महिमा जिनकी वर्णन नहीं हो सकती। जही इमि गावहीं वेद बुद्धि, जाहि धरे मुनि ध्यान। मतलब जिसको वेद गाते हैं मुनि, जिसका ध्यान धरते हैं, सोई दशरथ के सुत भगत हित कौशलपति भगवान। मतलब वही दशरथ के हित के लिए कौशल्या
के घर में कौशल्या के सुत बन के जन्म लेते हैं। आकाश में से देव और गंधर्वों ने पुष्प वृष्टि की है। आज बताए कि मैं अपने भक्तों की चारों ओर से रक्षा करता हूँ, सो चतुर्भुज रूप में से प्राकट्य हुआ। माता जी ने स्तुति में हमने पढ़ा है, फिर उसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। स्तुति की, प्रभु मेरे लिए आप बालक बन जाइए, मुझे माता कहकर पुकारें। माता जी को उन्होंने दिखाया कि मैं परमात्मा माँ हूँ। उनका चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और छोटे छोटे हाथों वाले बालक अब वे बन गए हैं। मतलब पहले बता दिया कि भी हाँ ऐसे ही प्रकट वो पहले वहाँ भी हुए थे, किसके यहाँ, वामन भगवान के रूप में भी, और आगे श्री कृष्ण के रूप में भी ऐसे ही प्रकट होंगे, पर उसके बाद वो अपना स्वरूप बदल देते हैं, बालक बन जाते हैं। अब क्या होता है, दासियों में यह शुभ समाचार फैल गया। कौशल्या ने दासी को नवलखा हार दिया। मेरा राम सुखी रहेगा, मैं आनंद से दे रही हूँ। दासी ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो राम को खिलाना चाहती हूँ। अब जिसको ये राम को खिलाने का अवसर मिले उसके पास नवलखा हार क्या करना है, छोड़ो। राम दासी की गोद में आ गए। आज उसका भी ब्रह्म संबंध हो गया। दासी दौड़ी हुई राजा के पास आई और बधाई दी। लाला भयो है, लगता है साक्षात नारायण आए हैं। वृद्ध दशरथ जी के घर पुत्र जन्म हुआ है, और पुत्र भी साधारण नहीं, साक्षात परमात्मा पुत्र का रूप लेकर आए हैं। दशरथ ने वस्त्रादि से श्रृंगार किया। प्रथम गणपति की पूजा की गई। दान तो इतना दिया गया कि सारी अयोध्या में कोई भी दरिद्र नहीं रह गया। वशिष्ठ ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके मासिक अभिषेक किया। दशरथ जी अंतःपुर में आए। आज राम के दर्शन से सारी दासियां इतनी हर्षान्वित हो गई कि वे देहभान भी भूल गई हैं। देहभान भी नहीं रहा। मान मर्यादा की और लाज की तो बात कौन कहे। जब शरीर का कोई भान ही नहीं है तो मान मर्यादा कहाँ से उसका ध्यान रहेगा। परमानंद हो गया। देव गंधर्व आदि भी सूक्ष्म रूप से पुत्र राम के दर्शन करने आए हैं। राम जन्म के समय देवों को आनंद हुआ, किंतु एक चंद्र दुखी था। राम लीला के दर्शन से सूर्यनारायण आनंद से स्तब्ध होकर स्थिर हो गए, आगे बढ़ ही नहीं रहते। सूर्यास्त के बिना चंद्र का राम को दर्शन कैसे हो। तो चंद्र ने राम जी से प्रार्थना की, इस सूर्य से कही कि वह आगे बढ़े, वह मुझे आपके दर्शन नहीं करने देता है। चंद्र को रोना आ गया तो रामचंद्र जी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा कि आज से मैं तेरा नाम धारण करूंगा। फिर भी तुझे वह प्रसन्न नहीं हुआ। कि मतलब चंद्र, आपने देखा होगा कि जितने भी ये रघुकुल हुए हैं, रघुकुल वाले, हमने भागीरथ चंद्र नहीं पढ़ा, हमने रघुचंद्र नहीं पढ़ा, हमने किसी के नाम के साथ चंद्र नहीं पढ़ा, दशरथ के साथ भी नहीं पढ़ा, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ भी नहीं पढ़ा, लेकिन हम पढ़ते हैं रामचंद्र। यानी कि राम जी चंद्र को आश्वासन देने के लिए चंद्र का नाम धारण करते हैं। रामचंद्र जी ने उससे कहा, तो धीरज धर, इस बार मैं सूर्य को लाभान्वित कर चुका हूँ, किंतु भविष्य में कृष्णावतार में सबसे पहले तुझे ही दर्शन दूंगा। कृष्णावतार में रात्रि के 12 बजे जन्मूंगा तो तुझे ही लाभ मिलेगा। कृष्ण जन्म के समय 3 व्यक्ति ही जाग रहे थे, वसुदेव, देवकी और चंद्र। मित्रों, डोंगरे जी महाराज जो है ना श्री कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए उनकी हर जगह पहले श्री कृष्ण आ जाते हैं। तो राम कथा में भी उनके श्री कृष्ण साथ में चल रहे हैं। जो रात्रि के समय जागते हैं उन्हें कन्हैया मिलता है, सोए हुए को कन्हैया नहीं मिलता। अब यहाँ जागने का अर्थ क्या है, जानिए तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। मतलब जब विषय और विलास से विराग हो जाए तब जानो कि जीव जागा है। वरना आजकल लोग देखो आधी रात तक, पूरी रात तक जागते हैं, लेकिन उनको तो कुछ अनुभूति नहीं होती। क्यों? वैसी रात्रि में जागते हैं, वो जागे नहीं हैं। गीता जी में कहा गया है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यसम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। नित्य शुद्ध परमानंद को प्राप्त करने की ओर जो कभी ध्यान नहीं देते हैं, उन सभी भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उसी समय में योगी जाकर प्रभु स्मरण करते हैं। प्राणी जिस सांसारिक नाशवान क्षणिक सुखों में जागते हैं, वह रात्रि के समान ही है। वैसे पुरुषों को परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। वसुदेव और देवकी की स्थिति तो देखो, संपत्ति, राज्य, संतति सब कुछ छिन गया। निरपराध होते हुए भी हाथ और पैरों को बेड़ियों में बांधकर कारागार में डाल दिया गया, फिर भी हमेशा प्रभु स्मरण करते रहे। दुख में भी प्रभु के नाम का विस्मरण नहीं करना। दुख में सचेत होकर जो ईश्वर भक्ति और भजन करता है, उसे स्वयं भगवान मिलते हैं। स्वामी विद्यारण्य ने कहा है कि नल और राम जैसी विभूतियों के जीवन में भी दुखद प्रसंग आए थे, तो हम जैसे साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। सो
दुख से कभी भयभीत न होना। अब यहाँ जो नल का वर्णन है ना मित्रों, ये कदाचित नल दमयंती जो हैं वो राजा नल हैं, ये नल नील वाले नल नहीं हैं। ये भेद मैंने आपको स्पष्ट किया। योग में कथा होती है, संयोग हुआ कि कथा बंद हो जाती है। जब तक जीव का ईश्वर से विरह है तभी तक कृष्ण कथा है। जीव और ईश्वर के मिलन के बाद तो कथा का प्रश्न ही नहीं है। भगवत के 10वें स्कंद में 14वें अध्याय में सुदामा चरित्र के समय सुखदेव जी को प्रेम को नियंत्रित करना पड़ा था। मतलब सुखदेव जी जब सुदामा जी का चरित्र सुना रहे थे ना, तो कई बार कहते हैं ना, कथा करते करते इतना भाव आ जाता है कि वो नियंत्रित करना पड़ जाता है, क्योंकि अन्यथा गड़बड़ हो जाती है। क्या गड़बड़ हो जाती है? सुखदेव जी को अपना भाव, अपना प्रेम को नियंत्रित करना पड़ा था, दबाना पड़ा था। यदि प्रेम में समाधि ही लग जाए तो राजा परीक्षित का क्या हो, क्योंकि यदि प्रेम इतना प्रगाढ़ हो जाए, गहरा हो जाए, तो उस समय समाधि लगने की भी संभावना होती है। अभी अनुभव की बात नहीं, इसलिए जो बड़ी बात है वो बता रही हूँ। तो इसलिए कहा कि इसलिए उनको अपने आप को नियंत्रित रखना पड़ा था, नहीं तो राजा परीक्षित भटक जाते हैं। दशरथ ने बाल स्वरूप देखा तो उनका हृदय प्रेम से भर गया। दशरथ के आनंद का वर्णन तो सरस्वती भी नहीं कर सकती। पिता पुत्र की दृष्टि मिली, बालक हंस दिया। दशरथ राम को मधु चटाने लगे। उन्होंने वशिष्ठ जी से वेद मंत्रों का पाठ करने को कहा। वशिष्ठ जी कहते हैं, राम के दर्शन करने पर मैं वेद मंत्र तो क्या, अपना नाम तक भूल गया हूँ। मैं तो भूल गया हूँ, क्या बोलूँ। दर्शन में नाम रूप भूलने पर दर्शन का आनंद होता है, ब्रह्म दर्शन का आनंद होता है। तत्र वेदा अवेदा भवन्ति। ईश्वर दर्शन होने के बाद तो वेद भी विस्मित हो जाते हैं। ईश्वर के साक्षात्कार के बाद वेद भी मिथ्या है। ईश्वर के साक्षात्कार के बाद वेद की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु का साक्षात्कार होने के बाद वेद जगत के नाम रूप और अपनापन सभी कुछ विस्मृत हो जाता है। जो वशिष्ठ कहते हैं कि मैं तो अपना नाम भी भूल गया हूँ। कौशल्या बालक राम को गोद में उठाकर बाहर आई हैं। अयोध्या की प्रजा में रामलला के दर्शन हुए हैं। रामलला के दर्शन किए प्रजा ने, किसी को भूख प्यास तक का भान नहीं था। मतलब ऐसी स्थिति सबकी बन जाती है। राम के दर्शन इतने व्याकुल और मतलब मन को शांति देने वाले और सब कुछ भुला देने वाले हैं। वामन भगवान जब निकले थे रास्ते में, सबने उनको प्रणाम किया था, उनको देख के भाव विभोर हुए थे। वही रामलला की स्थिति भी है। राम के बिना आराम नहीं है। जीव मात्र आराम चाहता है, जीव मात्र शांति का उपासक है। ऐसी शांति कि जिसका कोई भंग ना हो पाए। राम की मर्यादा का पालन करोगे तो जीवन में सच्ची शांति मिलेगी। मनुष्य राम की जीवन मर्यादा को जीवन में उतारता नहीं है, अतः उसे सच्ची शांति नहीं मिल पाती है। धर्म का फल है शांति, अधर्म का फल है अशांति। धर्म की मर्यादा का पालन न करने पर शांति नहीं मिलती। स्त्री और पुरुष को अपनी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मानव जब मर्यादा का उल्लंघन करता है अशांति आती है। धर्म मर्यादा के बिना ज्ञान और भक्ति का त्याग सफल नहीं हो सकते। यानी कि धर्म मर्यादा के बिना और भक्ति का त्याग के बिना सफल नहीं हो सकते। भक्ति में त्याग अनिवार्य है और धर्म मर्यादा में ज्ञान अनिवार्य है। आजकल मंदिरों में और कथा आख्यानों में भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है। लगता है कि आजकल ज्ञान और भक्ति बढ़ गए हैं, फिर भी शांति तो किसी को नहीं मिल रही है। इसका यही कारण है कि लोग धर्म मर्यादा का पालन नहीं करते हैं। आज लोग धर्म को भूल गए हैं। धर्म के बिना शांति नहीं मिलती है। धर्म मर्यादा कभी ना छोड़ो। धर्म पालन के बिना ज्ञान और भक्ति व्यर्थ है। जन्म, चंद्र, सूर्य, समुद्र सभी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कभी नहीं करते हैं। जबकि लोग थोड़ा सा रुपया, पैसा, अधिकार या मान मिल जाए तो लाट साहब अपने आप को मान लेते हैं और मुझे पूछने रोकने वाला कौन है ऐसा मान के स्वेच्छाचार करने लग जाते हैं। तुम्हें ज्ञान दिया है धर्म मर्यादा के पालन के लिए, उल्लंघन के लिए नहीं। रघुनाथ जी की मर्यादा पुरुषोत्तम और सभी सद्गुणों के भंडार हैं। वे स्वयं परमात्मा होते हुए भी धर्म मर्यादाओं का पूर्णतः पालन करते हैं। सभी दिव्य गुण जिसमें एकत्र होते हैं वही परमात्मा है। लक्ष्मण विवेक हैं, भरत वैराग्य हैं, शत्रुघ्न सद्विचार के स्वरूप हैं। भरत और शत्रुघ्न अर्थात वैराग्य और सद्विचार यदि अयोध्या में नहीं है तो दशरथ कैकेयी के अधीन हो जाते हैं। चंदन और पुष्प से राम की सेवा करना अच्छी बात है, किंतु उनकी मर्यादा का पालन
करना तो सर्वोत्तम है। उनकी मर्यादा का पालन नहीं करोगे तो संभव है कि वे तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। भगवान की आज्ञाओं का पालन करना ही उनका सर्वोत्तम सेवा है। ऐसा ना करने पर ईश्वर कहते हैं कि मेरा कहा तो मानता नहीं, तो तेरी सेवा पूजा मुझे स्वीकार नहीं है। यानी कि गाना राम नाम जपना पराया माल अपना, जो बात आपने सुनी है वैसी बात वैसे नहीं कहनी चाहिए, पर हाँ प्रचलित है इसलिए मैंने कह दी है। पर किंतु मित्रों, लोग कई बार क्या करते हैं, मुख से नाम बोलते हैं, उसके अलावा हाथ से सेवा पूजा करते हैं, लेकिन मन से शुद्ध नहीं होते और न ही वैसे कर्म करते हैं अपने जीवन में। तो राम के जीवन को जो जब आप जीवन में नहीं उतारते तो उसका भक्ति सफल नहीं होती है। श्री राम का जीवन तो ऐसा पवित्र है कि उसको स्मरण मात्र से ही हम पवित्र हो जाते हैं। वर्तन यदि रावण सा है और जब राम के नाम का है तो राम का जब कभी सफल नहीं होता। राम जैसा वर्तन होगा और राम नाम का जप होगा तभी कुंड में अमृत झरेगा। राम के एक एक गुण को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न ही उनकी सर्वोत्तम सेवा है। रामचंद्र जी का अवतार राक्षसों के संहार हेतु नहीं है, मनुष्यों को उच्च आदर्श बताने हेतु हुआ है। राक्षसों को मारने की वरन मानव को आदर्श मानव धर्म समझाने के लिए वो आए थे। उनका अवतार जगत को मानव धर्म उपदेश के लिए था। वाल्मीकि ने राम के लिए उपमान ढूंढा किंतु कोई ना मिला। राम तो राम ही है। मनुष्य चाहे किसी भी देव या देवी की में श्रद्धा रखे, चाहे वह विष्णु को पूजे चाहे शंकर को, किंतु उसका वर्तन तो राम जैसा ही होना चाहिए। जिसका व्यवहार राम जैसा होगा उनकी भक्ति सफल होगी। कृष्ण की लीलाएं अनुकरण के लिए नहीं, श्रवण करने में तन्मय होने के लिए हैं। गोकुल लीला में पुष्टि है, द्वारिका लीला में मर्यादा है। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण के कितने सारे नामों से लोग उन्हें बुलाते हैं। कोई गोविंद कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई नटवर कहता है, कोई नटवर नागर कहता है, कोई गिरधर कहता है, कोई गोपाल कहता है, मतलब अनंत नाम है उनके। लेकिन राम जी को केवल एक ही नाम से लोग पुकारते हैं, राम। क्योंकि राम उच्चारण ही इतना शांति देने वाला है कि बस वो शांत वहीं हो जाता है, इसलिए लोग राम को राम के नाम से पुकारते हैं। वैसे तो सीतापति और कौशल्या नंदन अनेकों नाम है, पर हाँ पुकारते राम के नाम से ही हैं। ऐसा नहीं कि राम की अमुक लीलाएं अनुकरणीय हैं और अमुक चिंतनीय हैं, उनकी तो सभी लीलाएं अनुकरणीय हैं। वे सभी गुणों के भंडार हैं। वे प्रत्येक स्त्री को मातृभाव से देखते थे, किसी भी स्त्री को वे काम भाव से नहीं देखते थे। मनुष्य एक और पुण्य तो करता है किंतु दूसरी ओर पाप भी करता है, परिणामतः उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। राम माता पिता की आज्ञा हमेशा मानते, कभी स्वेच्छाचारी न बनो। वे हमेशा दशरथ कौशल्या को प्रणाम करते। आजकल तो संतान अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए लजाती है। तुच्छ है तुम्हारी यह पढ़ाई जो तुम्हें माता पिता को प्रणाम करने से भी रोकती है। पिता की धन संपत्ति लेते हुए तुम्हें कोई लज्जा नहीं, संकोच नहीं, और वंदन करने में संकोच होता है, लाजें आती हैं। आज की इस पढ़ाई पर धिक्कार है। माता पिता को लक्ष्मी नारायण का स्वरूप हैं, उन्हें वंदन करो। माता पिता तो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है, उन्हें वंदन करो। रघुनाथ जी की उदारता और दीन वत्सलता जगत में बेजोड़ है। उन जैसा कोई राजा पहले ना हुआ है और ना कभी होगा। ऐसो उदार को जगमाही, ये पद दिया है इन्होंने, ऐसो उदार को जगमाही, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरिस को नाही। जो गति योग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीत शबरी कहा, प्रभु न बहुत जिय जानी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तो भजु राम काम सब पूरन, करहीं कृपानिधि तेरो। मतलब वो गीध और शबरी को भी, शबरी तो खैर तपस्या कर रही थी, पर गीध जैसे जीव को भी उन्होंने वो सदगति दी है, ऐसा कहने का तात्पर्य। रामचरित मानस दिव्य है, उनका चरित्र सभी को डोलायमान, उनका चरित्र सभी को डोलायमान करता है। सर्प के कान नहीं होते हैं, कारण जानते हैं क्या है? सर्प के कान नहीं होते, उसका कारण बताया है, बड़ा ही सटीक कारण है। शेषनाग सर्पों के राजा हैं, उसी के फन पर धरती थमी हुई है, टिकी हुई है। राम कथा के श्रवण से यदि शेषनाग डोलने लगे तो धरती का विनाश हो जाएगा, धरती जलमग्न हो जाएगी। अर्थात
अतः ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अच्छाई इसी में है कि उन्हें कान न दिए जाएं। वैसे ये तो कवि कल्पना है। राम के सभी सद्गुण इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने एक पत्नी व्रत का पालन किया, अपने बड़ों का जो भी अच्छा हो उससे जीवन में उतारा। उन्होंने दशरथ से भी बहुत कुछ लिया किंतु बहुपत्नीत्व को नहीं लिया। राजा दशरथ ने कई पत्नियां थीं पर राम ने उसको स्वीकार नहीं किया, बाकी उनके गुणों को स्वीकार किया। पुत्र पुरुष यदि एक ही स्त्री अर्थात पत्नी में काम भाव रखे तो धर्मानुकूल कर्म कामोपभोग करे तो गृहस्थ होने पर भी वह ब्रह्मचारी ही है। काम को व्यापक न होने देना, उसे एक ही पात्र में संकुचित करके रखो। इस हेतु से के लिए ही तो विवाह आयोजन किया गया है। काम भाव को एक ही पात्र में निहित करके उसका नाश करो। निर्दोष तो केवल ईश्वर ही है। संभव है गुरु में भी कोई दोष हो किंतु गुरु के दोष का अनुकरण नहीं करना चाहिए। राम किसी स्त्री को और सीता किसी पुरुष को नहीं देखती थी। शास्त्र की यह मर्यादा है। ऐसी मर्यादा का पालन करने से ही जीवन सुधरेगा। रामचंद्र जी ने एक स्त्री व्रत का पालन किया। ईश्वर की धर्म मर्यादा का जो पालन करे वही सच्चा मनुष्य है। यानी कि हम मनुष्य ईश्वर के पुत्र हैं ना, तो उस हिसाब से हम सच्चे ईश्वर के बालक हैं, सच्चे व्यक्ति हैं। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड का एक प्रसंग है। हनुमान जी सीता जी को मिलने अशोक वन में गए थे। वापस लौटते समय उन्होंने माता सीता से कहा, अच्छा मैं जा रहा हूँ। सीता जी बोली, ठीक ही हुआ कि तू मुझसे मिलने आया। तेरे जाने के बाद ये राक्षसियाँ मुझे सताएंगी। मतलब सीता जी कहती हैं कि अब राक्षसियाँ मुझे परेशान करेंगी। तो हनुमान जी कहते हैं, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपको अपने कंधे पर बिठाकर इसी समय राम जी के पास ले चलूं। मैं रामदूत हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता। अब यहाँ जो आगे सीता जी कहती हैं, ये स्त्री की मर्यादा है। आजकल जो साधु सन्यासी के पास तथाकथित लोग महिलाएं जाके फंस जाती, जो कई बार वीडियो बन जाते हैं, आशाराम जैसे फंसाए जाते हैं या जो भी होता है, उसके पीछे जो मर्यादा भंग होती है वो क्या है, वो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उसी को। सीता जी कहती हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू मेरे पुत्र सा है, बाल ब्रह्मचारी है, पवित्र है, फिर भी तू पुरुष है, मैं स्त्री। मेरे लिए किसी भी पराय पुरुष का स्पर्श वर्जित है। पर पुरुष के स्पर्श से सती नारी का पतिव्रत भंग होता है। जगत को स्त्री धर्म का आदर्श बतलाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। मैं तेरे कंधे पर बैठ के जाऊं तो लोग क्या कहेंगे? रघुनाथ जी मेरे सिवा अन्य किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करते हैं। मैंने भी उनके सिवा किसी अन्य पुरुष का चरण स्पर्श तक नहीं किया है। मतलब किसी विवाहित स्त्री को, किसी स्त्री को अन्य पुरुष के चरण भी स्पर्श नहीं करने चाहिए, फिर चाहे कोई भी हो। तो आप वंदन कर सकते हो, चरण स्पर्श नहीं करना है। मन से भी किसी का स्पर्श ना करो। स्त्री को चाहिए कि पति के सिवा किसी अन्य साधु संत के भी चरण स्पर्श ना करे, उनसे उन्हें दूर से ही प्रणाम करे। मित्रों, स्त्रियों को अन्य पुरुषों को स्पर्श करना वर्जित है। हाँ, पिता स्पर्श करते हैं पर वो पिता का भाव ही अलग होता है, इसलिए बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं। बेटा तू ब्रह्मचारी है, फिर भी तेरा स्पर्श करूं तो धर्म की मर्यादा टूटती है। सीता जी जगत को आदर्श अस्तित्व दिखाती हैं, इसी हेतु वे प्रकट हुई हैं। राम सरल हैं किंतु सीता जी की सरलता अलौकिक है। राम जी तो सरल हैं लेकिन सीता जी उससे भी अधिक सरल हैं। उनकी सरलता अलौकिक है, मतलब उसका कोई पार ही नहीं है। राम बड़ों का हृदय कभी दुखाना नहीं चाहिए। कैकेयी ने राम को वनवास दिया तो उन्होंने उसे प्रणाम कर कहा, माताजी मेरे भाई भरत यदि राजा बनने वाला हो तो मैं 14 वर्ष तो क्या आजीवन वनवासी रहने को तैयार हूँ। यह तो तुम्हारा मेरी ओर पक्षपात है। भरत की अपेक्षा मुझ पर तुम्हारा प्रेम अधिक है। मुझे ऋषि मुनियों का सत्संग का लाभ मिले, इस हेतु से तुमने मुझे वनवास दिया है। मेरे कल्याण के हेतु ही तुमने मुझे आज वन भेजा है। राम कथा तो सागर जैसी है। शिवजी ने 1 करोड़ श्लोक में यह कथा वर्णित की है। राम के सभी गुण जीवन में उतारो। राम नाम की प्रत्येक मर्यादा जीवन में उतारोगे तो रामनवमी का उत्सव परिपूर्ण होगा, सफल होगा। शिवजी हर रोज उमा को इस कथा का रसपान कराते थे। हनुमान जी भी हर रोज सुनते थे। इस राम कथा का एक एक श्लोक पापों का नाश करता है। एक बार देव, ऋषि और मनुष्य शिवजी के
शिव जी के पास रामायण मांगने आए। रामायण के 1 करोड़ श्लोक हैं। शिव जी ने तीनों को बराबर बांट दिया तो एक श्लोक शेष रह गया। देव, ऋषि और मनुष्य इस शेष श्लोक के लिए झगड़ने लगे। शिव जी को लड़ाई झगड़ा आदि कतई नहीं भाता। जहाँ युद्ध, वैर, स्वार्थ, वासना, विषमता नहीं है, वही स्थान अयोध्या है और राम भी वहीं अवतरित होते हैं। जब कैकेयी के मन में विषमता, स्वार्थ, वासना जन्मी तो राम ने अयोध्या का त्याग किया। मतलब कैकेयी के मन में विषमता आई और राम अयोध्या छोड़ जाते हैं। विषमता, क्लेश, झगड़ा कुछ नहीं हुआ नहीं कि राम अयोध्या छोड़ जाते हैं। और ये देह भी, जैसा कि हमने पहले बताया था, अयोध्या ही है। अष्टचक्र नवद्वारा नाम अयोध्या है ये नगरी, तो इसको भी वो छोड़ जाते हैं, पाप फिर रह जाता है। शिव जी की सभा में तो बैल, सिंह, चूहा, यानी कि बैल और सिंह विरोधी हैं, एक दूसरे बैल को सिंह खा जाता है। चूहा और सर्प ये भी विरोधी हैं, सर्प चूहे को खा जाता है। मोर और सर्प मोर सर्प को खा जाता है। सभी अपना अपना जन्मजात वैर भूलकर एक साथ बैठते हैं। गरुड़ और सर्प भी अपना वैर भूलकर विष्णु भगवान के सामने शांत बैठे हुए होते हैं। वैर को भूल जाओ, शिव जी ने कहा। श्लोक 1 है और उसकी इच्छा करने वाले 3। इस श्लोक में 32 अक्षर थे, तो शिव जी ने उसको 10-10 अक्षर तीनों को दे दिए और शेष 2 अक्षर जो वो बच गए वो अपने कंठ में धारण कर दिए और वही अक्षर हैं राम। शिव जी ने राम को अपने ही पास रखा, अपने हृदय में रखा। इसी भांति तुम भी राम को हमेशा अपने हृदय में रखना। शिव जी की भांति हृदय में राम का स्थान और नाम हमेशा रखो तो ठीक है, संतोष की बात है। श्री राम के नाम जप से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सब कुछ शुभ होता है। भगवान शंकर रामायण के आचार्य हैं। वे जगत को बताते हैं कि मैं विष पी गया। शंकर जी बताते हैं मैं विष पी गया, फिर भी राम नाम के प्रताप से मुझे कुछ नहीं हुआ। मतलब राम का नाम लेके विष पी गए। और जीवन में विष पीने के कई प्रसंग आते हैं। जब भी कटु प्रसंग आए, प्रेम से श्री राम राम करो। राम नाम से कंठ में अमृत झरता है जो विष को नष्ट कर देता है। शिवजी राम का नाम लेकर विष पी गए तो वह अमृत बन गया। संसार में भी निंदा, वैर आदि व्याधि विष ही हैं। ऐसा सांसारिक विषय जब भी जलाने के लिए आप पहुँचे तो राम नाम का जप करना। जब भी परिस्थिति प्रतिकूल हो जाए 15 मिनट राम नाम का जप करो। इसी से तो शिवजी को शमशान में भी शांति मिलती है। यानी कि शिव जी का स्थान शमशान कहा जाता है, वो शमशान में भी राम का नाम जप के ही शांति से रहते हैं। भगवान शिव राम नामामृत का पान सदा करते रहते हैं, अतः वे शिव हैं। कहते हैं कि राम की कथा तो मैं करता हूँ, फिर भी यह मैं नहीं जानता कि वे कैसे हैं। शिव जी की यह विनयशीलता है। जो जानकर भी अज्ञानी बनकर जप करता है वही कुछ ना कुछ जानता है। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी का प्राकट्य हुआ, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। चारों बालक कौशल्या के आंगन में खेलने लगे और दिनों दिन बढ़ने लगे। अब एक बात बता दो मित्रों, आजकल तो मनुष्य को लेकर लोग कह रहे थे आपके अवतरण दिन की शुभकामनाएं। भाई मनुष्य का जन्म होता है, अवतार केवल ईश्वर का होता है। इस बात को सदैव ध्यान रखें। इसलिए अवतरण दिन मत बनाइए, जन्मदिन मनाइए, क्योंकि आप ईश्वर नहीं हैं। रामचंद्र जी को तो खेल कूद में भी अपने छोटे भाइयों को कभी सताते नहीं थे। वे जीत हमेशा अपने छोटे भाइयों को ही देते थे। वे मानते थे कि मेरे छोटे भाइयों की जीत में ही मेरी जीत है। यदि उनकी हार होगी तो उन्हें कष्ट होगा, पीड़ा होगी। जो स्वयं हार कर स्वीकार कर लेते थे, इसलिए वो स्वयं हार स्वीकार कर लेते थे। भरत की आंखों के आंसू उनसे देखे नहीं जाते थे। आज तो लोग एक और रामायण पढ़ते हैं, राम नाम का जप करते हैं और दूसरी ओर धन संपत्ति के लिए भाइयों के साथ कोर्ट में मुकदमा लड़ते हैं। यदि बड़ा भाई राम बनेगा तो छोटा भाई भरत लक्ष्मण जैसे होंगे। यदि बड़ा भाई राम जैसा बने तो छोटा भाई भरत होगा। बड़े जैसा बनेंगे वैसे ही छोटे होंगे। और जगत आज भी अयोध्या बन सकता है, किंतु राम राज्य स्थापित हो सकता है। भरत को राज्य भी मिला, फिर भी त्याग दिया, क्योंकि
भरत को राज्य तो मिला पर उन्होंने त्याग दिया। यदि बड़ा भाई राम जैसा हो, सब कुछ छोड़ छाड़ जाए छोटे भाई के लिए, तो छोटा भाई भी वैसा ही होगा। इसलिए बात कही गई है। बड़े भाई अयोध्या में नहीं थे तो स्वयं महल में रहकर भी तपश्चर्या करने लगे। मतलब बड़े भाई महल में नहीं थे तो भरत भी महल में रहते थे, पर महल के पास उन्होंने कुटिया बना ली और वहाँ वो तपस्या करने लगे। भरत की तपश्चर्या की जगत में सभी महापुरुषों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। भारत भूमि तो कर्म भूमि है। इस भारत भूमि में जैसे काम करोगे वैसे ही फल पाओगे। जैसा भाव अन्य के लिए तुम रखोगे वैसा ही भाव उनके मन में भी तुम्हारे लिए आएगा। जैसे कि हमने पहले एक कथा पढ़ी थी, किसकी, राजा और एक चंदन के व्यापारी की। तो वो कथा कदाचित आपको याद हो, नहीं हो तो हमने पिछले, अब कहाँ पढ़ी हो मैं नहीं बता पाऊंगी, पर हाँ इसी भागवत में हमने वो कथा पढ़ी है कि भाई जब चंदन के व्यापारी के मन में दुष्भावना आती है तो राजा भी दुष्भावना से पीड़ित हो जाता है। फिर राजा उसको बचा भी लेता है, क्योंकि राजा सबल होता है और उस समय वो चंदन के व्यापारी का व्यापार नहीं चल रहा था तो थोड़ा निर्बल हो जाता है। तो कोई बात नहीं, सबल निर्बल को संभाल लेता है, ऐसी स्थिति भी होती है। तो अभिमान मूर्खों को नहीं सताता, किंतु जिसे जगत मान कीर्ति देता है उसे भी सताता है। मान के बिल्कुल भी पीछे ही अभिमान भी खड़ा रहता है, यानी कि जहाँ सम्मान मिलता है बस वहीं से अभिमान आता है। इसलिए हमारे यहाँ स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि 3 माँ से दूर रहो। पहले मंच, माला और माइक, इन तीनों माँ से दूर रहो। यदि इन तीनों माँ से आप दूर रहोगे तो कभी अहंकार नहीं आएगा, ऐसी बात है। विष्णु सहस्त्र नामावली में भगवान को अमानी मानव कहा गया है। भगवान मान के दाता हैं। भरत कैकेयी को कहते हैं कि राम बड़े होते हुए भी उन्हें मान देते हैं। राम ने बालीला में मर्यादा कभी भंग नहीं की थी। जो अपने भाई के प्रभु का दर्शन नहीं कर पाता, जो अपने भाई में प्रभु का दर्शन नहीं कर पाता, उसे जगत में भी ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे। राम ने माता को कभी सताया नहीं था। कन्हैया ने सोचा कि राम अवतार में मैंने सदा मर्यादा का अतिशय पालन किया था, सो मुझे बहुत दुखी होना पड़ा। अब कृष्ण अवतार में मर्यादा का पालन नहीं करूँगा। कन्हैया माता को सताता है, माता मुझे छोड़कर नहीं जाना, तू कामकाज छोड़ दे और मुझे लेकर मेरे साथ खेल, मेरे साथ खेला कर, तू कामकाज मत कर, तू बस मेरे साथ रह। और वैसे भी उड़ाने बहुत आते थे, बहुत परेशान किया। यशोदा अर्थात बुद्धि ईश्वर से दूर जाए तो उन्हें दुख होता है। सो कन्हैया माता से कहता है कि मुझे गोदी में बिठाए रहो, मुझे छोड़कर ना जाना। यशोदा बुद्धि को वे अपने साथ ही रखना चाहते हैं। रामचंद्र जी का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का है, श्री कृष्ण का अवतार पुष्टि पुरुषोत्तम का है। राम की लीला में मर्यादा, कृष्ण की लीला में प्रेम है। कन्हैया कहता है कि मेरे राम अवतार में मर्यादा का पूरा पालन किया है। मैं सरल भी बहुत रहा, एक पत्नी व्रत निभाया, फिर भी जगत ने मुझ पर लांछन ही लगाए। मतलब जैसी चीज़ें हुई थी, जैसे सीता जी को त्याग जो बताया जाता, वो वाली बात आ गई यहाँ पे। सो मैंने इस कृष्ण अवतार में सारी मर्यादाएं फेंक दी। अब मैं पुष्टि पुरुषोत्तम हूँ, सो जो भी जीव मेरे निकट आए मैं उसी को अपनाऊंगा। कृष्ण अवतार में सभी के लिए उनके द्वार खुले हैं, जो चाहे सो आ सकता है। कन्हैया की वाणी को कोई बांध नहीं सकता। एक एक गोपी को उन्होंने बांध लिया। वे सब कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हमें छोड़ दो। तो कन्हैया कहता है कि मुझे तो मेरी माँ ने बांधना ही सिखाया है, छोड़ना तो सिखाया ही नहीं है। मैं जाता हूँ, जय जय। कन्हैया जिसे बांधता है उसे कभी कोई नहीं छुड़ा सकता। ईश्वर जिसे अपने बंधन में बांधते हैं, अपनाते हैं, वह यदि माया के प्रवाह में बहने लगे तो भी उसे भगवान बचा लेते हैं। कृष्ण की बाल लीला अनोखी है। एक गोपी ने देखा कि कन्हैया माखन चुरा रहा है तो उसने बांध लिया। कन्हैया ने कहा, छोड़ दो मुझे, तुम्हें अपने पति की कसम, अपने पिता की कसम। गोपी ने कहा, नहीं मैं तो बांधूंगी, और उसने एक खंभे से बांध दिया। गोपी ने पूछा, लाला तुझे कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है ना? कन्हैया रोने का अभिनय करने लगे। बड़ा कष्ट हो रहा है, बंधन थोड़ा खोल दो। गोपी ने सोचा कि जकड़कर बांधना उचित नहीं है, लाला को कष्ट होगा, उसे बंधन ढीला कर देना है। तो बंधन ढीला करने गई, इतने में वही भाग निकले। गोपी कहती कि 2 संतानों की माता होते हुए भी मुझे बांधना नहीं आया। मतलब वो गोपी जो थी ना, वो 2 संतानों की माता थी, फिर भी कृष्ण को नहीं बांध पाई। श्री कृष्ण गोपी को बांधते हैं। श्री कृष्ण का मन
में मन से स्पर्श करने पर भी हृदय द्रवित होता है, तो प्रत्यक्ष श्री अंग दर्शन स्पर्श से कितना आनंद होता होगा। गोपी का ब्रह्म संबंध हुआ। उसने कन्हैया से कहा, मुझे छोड़ दे, तो कन्हैया ने कहा, छोड़ना तो मैं जानता ही नहीं हूँ। परमात्मा जिसे बांधते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं हैं, वह उस जीव को अपने ही पास रखते हैं। ईश्वर किसी को शीघ्रता से अपनाते नहीं हैं, और जिसे एक बार अपना लेते हैं उसका फिर कभी त्याग नहीं करते। जीव स्वार्थी है, वह अपनाने के बाद भी छोड़ देता है। स्वार्थ की समाप्ति के साथ साथ संबंध भी समाप्त करता है, जबकि ईश्वर तो संबंध सदा बनाए रखते हैं, वो हमेशा अपने साथ संबंध रखते हैं। मनुष्य देखो अपने स्वार्थ को सिद्ध होते आजकल तो कुछ ज़्यादा ही है कि स्वार्थ सिद्ध हुआ कि तू कौन मैं कौन, और उसके पहले गधे को भी बाप बना लेते हैं। तो ऐसी स्थिति वर्तमान समय में चल रही है। मन कहता है कि कन्हैया, जब तुम्हारा प्राकट्य हो मुझे गोपी बनाना। प्रेम मांगना नहीं, देना चाहिए। सर्वेश्वर को वही भाता है जो सभी से प्रेम करता है। विकार, वासना, स्वार्थ आया नहीं कि प्रेम खंडित हो गया। दूसरों को सुखी करने की भावना करने वाला कभी दुखी नहीं होता। कृष्ण लीला में प्रेम शुद्ध है। राम जी की लीला में विशुद्ध मर्यादा है। कृष्ण को वही समझ सकता है जो राम जी की मर्यादा का पालन करता है, नहीं कि जो राम जी की मर्यादा में का पालन नहीं करे। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि कृष्ण के नाम पर लोग न जाने क्या क्या करते हैं, शिव जी के नाम पर लोग न जाने क्या क्या करते हैं। जिसको अफेयर करना वो श्री कृष्ण के नाम से करता है, और जिसको भांग वगैरह पीनी है तो बोलता है शिव जी ने पी थी, हम भी पिएंगे। तो भाई पहले गले में धारण करो विष। और यदि श्री कृष्ण की तरह रास रचाने का, वैसे तो रास श्री कृष्ण का वैसा नहीं है जैसा लोग आजकल करते हैं, पर यदि वो भी करना है तो पहले धारण करो, पूतना का विष पियो, उसके बाद वो कर सकते हो। तो लाला कभी सीधा खड़ा नहीं होता, वह तो बांका बिहारी है। वह बांके के साथ बांका है। वह तो योगी के साथ योगी, भोगी के साथ भोगी, और बालक के साथ बालक, सन्यासी के साथ सन्यासी। श्री कृष्ण ने कहा था कि जगत मिथ्या है, स्वर्ण की द्वारिका डूब गई, जिसकी लंगोटी तक छूट गई। ऐसे विरक्त सुखदेव जी जैसे महात्मा भी श्री कृष्ण प्रेम में पागल बन जाते हैं। श्री कृष्ण की बाल लीला ऐसी दिव्य है कि सुखदेव जी जैसे भी उनका वर्णन करते हुए आंसुओं से भीग जाते हैं। महायोगी हंसते भी नहीं हैं तो उन्हें उनके लिए रोने का प्रसंग भी नहीं होता है। लेकिन महायोगी हंसते नहीं हैं, पर सुखदेव जी उनकी लीला करते करते उनको आंसू आ जाते, इतने मतलब उसमें उत्प्रोत हो जाते हैं। श्री कृष्ण भोगी नहीं योगी हैं। अब आगे कथा है, गुरु ग्रह गए पढ़न रोगराई, वो हम अगले अंक में पढ़ेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। मित्रों, कथा बड़ा आनंद देती है जिसको शांति से मन में आप आंख बंद करके, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाती हूँ उनको बाद में सुनती भी हूँ, तो आंख बंद करके सुनो तो बड़ा आनंद आता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।